CH23 स्मेरा का प्लान 2 राघव अपने होश में आया और बोला मेरी गॉड ए हतोई तभी तो छिपकली भगाऊंगा तुम इतनी बड़ी और छिपकली छोटी सी और तुमसे डरना चाहिए और तुम हो कि उससे DRRRHI हो। मुझे DRRIGTH उससे अब हता रे हो या NHI मादम मेरे ऊपर से उठने का कष्ट लोगी या NHI अन्य को तो ध्यान ही NHI रहा कि वो राघव की गॉड ए बैठी हुई है वो गॉड से उठती है और दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। राघव बोलता है जाओ तुम्हें जाना था ना पार्टी में और एक बात बताना चाहता हूँ जो न्यूज टीआरएनटी आया है उससे दूर रहना क्योंकि वो लड़का ठीक NH वो ये KMLA का भाई है। अन्य बोलती है मेरी लाइफ है अब डिसाइड NHI करोगे एक किससे बात करूंगी किससे NHI। राघव BSBTA रहा हूँ आगे तुम्हारी मर्जी बाद मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया NHI। अन्य ऑफिस से चली जाती है पीहू और विराज कलज के आर बल्लेज यूएस का वेट क्या रहे थे। विराज सीधा उन्हें पब लेके जाता है इधर ऑफिस है बी जोसेफ को पता चिता है ये वही लड़का है जिसे यूएस है पीहू के साथ देखा था तो उसे गुस्सा आ जाता है और यूएस ने सोच लिया था कि वो पीहू की लाइफ से यूएस लड़के को निकल के ही राहत लेगा। अब आगे दूसरी TRF माही भी घर से डिनर के लिए निकल जाती है आदित्य का MNNHI था कि वो राहुल के साथ जाए लेकिन उसने ही तो ये SB चाहा था। मही रोशनी और काव्या के साथ लोकेशन PR पहुंच जाती है राहुल उन तीनों का वेट क्या रहा था। राहुल जैसे ही माही को देखता है तो देखता REH जाता है। रोशनी थोड़ा जलती थी क्योंकि उसे पता था राहुल माही को पसंद करता है। काव्या बोलती है चलो वायर पहिए कुछ खा लेते हैं बहुत भूख लगी है। वो SB डिनर करके मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी देखते देखते माही को टाइम का पता NH मही अब मुझे जाना चाहिए लेट हो रहा है। राहुल बोलता इतनी जिद्दी तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अरे आयम चली जाऊंगी तुम SB एंजॉय करो चीती हो बाय रोशनी। राहुल जाने दो जेबी वो बोल RHI चलेगी। राहुल कुछ NH बोल पता माही निकल जाती है। धर समायरा आदित्य के रूम में आती है आदित्य आम के आ रहा होता है मुझे तुमसे कुछ बात कटी केल तुम पार्टी है मुझसे शादी करने की अनाउंसमेंट करोगे What are you nuts? आदित्य बोला तुम क्या बकवास के RHI हो पहले से शादी शुदा हो सोचना भी मत इन SB के बारे में। स्मायरा बोली बेबी वरना केल पार्टी है तुम्हारी और माही की कॉन्ट्रैक्ट मैरिगे के बरे मीडिया को BTA दूंगी फिर तुम SB को जवाब देना और दादी वायर SB सुनेगी तो क्या होगा। समायरा आदित्य चिल्लाया सोचना भी मत वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे जो कहना था मैंने बोल दिया आगे तुम्हारी मर्जी केल अगर तुमने मेरे साथ शादी अनाउंस NHI की तो SB को BTA दूंगी तुम्हारी और माही की शादी का समायरा बोल क्या रूम से बाहर निकल जाती है। आदित्य को कुछ समझ NHI आ रहा था वो क्या करी वो तुरंत जोसेफ को कॉल करके अपने रूम में बुलाता है ये इस बेल्स अपने बुलाया। जोसेफ बोला मुझे केल पन्याट होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिगे पापर चाहिए वरना समायरा की पूरे मीडिया को तासेगी बॉस अब टेंशन मत लो कि आपको पार्टी शुरू होने से पहले पेपर मिल जाएंगे। मुझे आपको एक जरूरी बात भी बतानी है सिर पैंट हेयर UK से आ गया है उसने बताया ही कि MR स्मिथ ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हान केआर दी लेकिन बेचारे पैंथर को अपनी बाली देनी पड़ी। MTIB आदित्य बोला सिर हुआ ये कि JB पैंथर UK पूछा तो ब्रिक्टन में मीटिंग थी वहां MR स्मिथ की बेटी को पैंथर पसंद आ गया तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी पैंथर से फिक्स केआर दी। उन्होंने पैंथर को चॉइस दी कि अगर वो उनकी बेटी से शादी केआर लेता है तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। फिर क्या था पैंथर ने हान केआर दी। आदित्य बोला पैंथर को कॉल लगाओ। ओक बॉस जोसेफ बोला बेचारा आदित्य वो इतना पावरफुल है कि किसी को खड़े खड़े की तबाह कर सकता है लेकिन आज वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता NH समझ आ रहा गोस पैंथर को कॉल लगाया और दूसरी TRF से आवाज बार येस बॉस। पैंथर बोला पैंथर अगर तुम शादी जबरदस्ती क्या रहे हो तो मना क्या दो हम दूसरा रास्ता निकल लेंगे। NHI बॉस पैंथर बेटा शादी करने के लिए तैयार हो अपने हमेशा मुझे अपने फैमिली के जैसा माना है इतना तो ही सकता हूँ वैसे भी डील बहुत जरूरी है। इतना सुनते ही आदित्य फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और जोसेफ को ऑर्डर देता मैंने जो तुम्हें काम दिया है उसे पूरा करो। माही भी घर आ जाती है वो रूम से जोसेफ को जाते हुए देखती है और अंदर आती है। आदित्य डे से माही को देखता है उसे गली LG जाता है क्योंकि वो इतना परेशान था कि उसे ISS वक्त BS माही ही चाहिए थी।
जोसेफ स्मायरा के सोने का वेट किया रहा था। रात के 12:30 बजे तभी वो देखता कि घर के बाहर उसे गाड़ी की आवाज आती है। वो चेक करने बाहर जाता है तो देखता है पीहू कार से बाहर निकल आ रहे चाय हैच और साथ अन्य भी हैच विराज उन दोनों को ड्रॉप करने आया था। जोसेफ को देख के बहुत गुस्सा आ जाता है। अन्य और पीहू अंदर आ रहे थी कि जोसेफ बोलता है क्या को पता है तुम दोनों आज घर लेट आने वाल नो। पीहू बोलती है छान भाई को पता है तुम्हें कलेबुलम हन्य उन दोनों को अकेला चोर के ऊपर चली जाती है। जोसेफ बोलता है कौन है ये लड़का फो इतनी रात को कहाँ से आ रहे चाहे हो। पीहू बोलती है यूम कौन होते हो मुझे जवाब मांगने वाले। पीहू जितना पूछा है उसका जवाब दो तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे चाहे हो। हटो मेरे सामने से ए थक गई मुझसे नींद आ रहे चाहे हंसा बोल। पीहू आगे बढ़ने आईजीटीआई है कि पीछे से जोसेफ उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी टीआरएफ खींचता है बताओ जल्दी वो मेरा बीएफ है उसके साथ कहाँ जाती हूँ कहाँ एनएच इससे तुम्हें कोई मतलब एनएचआई होना चाहिए समझे तुम। एआईएसएस घर एक बॉडीगार्ड हूँ बॉस ने मुझे ये सबकी सेफ्टी के लिए रखा है तो तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मेरी है। पीहू अपना हाथ चूड़ा क्या रूम जाने आईजीटीआई हैच लेकिन इतने वो वापस आती हैच और जोसेफ के पर पीआर पर मार जाती है। आउच तुम पागल हो क्या। हान एपीजीएल हूँ सुन लिया। जोसेफ अपने दंत को भींच लेता हैच और समायरा एमएम जाता हैच और देखता हैच समायरा सो आ रहे चाहे है। वो धेबरे से रूम का गेट खोलता हैच तकी वो जागी। जोसेफ पूरे रूम की तलाशी ले रहा था उसे पूरे 2 घंटे हो गए लेकिन उसे पेपर्स एनएचआई मिले। जोसेफ बोलता है वायर आईएसएस चुड़ैल ने पापस कहाँ रखे हैं शक्ल से तो इतनी भोली एलजीटीआई हैच ला इन कान देखो मैडम के खा देखो पेपर कहाँ हो सकते हैं। स्मायरा ने पेपर जान के अपने बैंक के लॉकर रखे हुए द उसे पता था कि आदित्य ये एसबी जरूर करेगा बुआ ने उसे पहले ही एसबी समझा दिया था। जोसेफ बेचारा थक हार के अपने रूम में सोने चला जाता है और दूसरी टीआरएफ आदित्य माही को अपनी बाहों लेके बेड पीआर लेटा हुआ था। उसकी नखों नींद एनएचआई थी उसे केएल के लिए डीआरआर आईजी रहा था कि पार्टी क्या होगा अगर उसने माही को खो दिया था। वो कैसे आरईएच पाएगा क्योंकि उसे माही से बेसुमार प्यार था लेकिन माही को आईएसएस बात का पता भी एनएचआई था। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह होने वाली होती है। माही की आंखें खुलती हैं और वो अपनी आधी खुली आंखों से देखती है आदित्य को। आगे जानने के लिए पढ़िए मेरी खनी माएडो।